बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त माब हफ़ीज़ ख़ान साहिब, इज़्ज़त माब डॉक्टर यूसुफ़ खुश साहिब, मैं सिर्फ़ आपकी खुसूसी इजाज़त से चंद सतरें उर्दू में इसलिए बोलूँगा ताकि मेरी बात आप तक पहुँच जाए। उसके बाद मैं फिर अपनी ज़ुबान में आपको कहानी सुनाऊँगा। उम्मीद है ज़रा आसानी से पहुँच जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी गुफ्तगू इंतहाई मंझी हुई थी और यकीनन होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के किसी ऐसे इदारे की सरबराही जनाब के पास है जो न सिर्फ उर्दू बल्कि पाकिस्तान के हर कोने कुदरे में बोली जाने वाली ज़ुबान की नुमाइंदा इदारा है। और ये आपकी शफ़क़त है, आपकी मोहब्बत है कि आप पंजाब के लोगों से भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपनी ज़ुबान के लोगों से प्यार करते हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में बारहा सिंध की ज़ुबान का तज़किरा किया, बजा फरमाया आपने। उसकी वजह यह है कि मैं सिंध में भी पढ़ा हूँ और मैंने चारों सूबे देखे और चारों सूबों की अदालतों में भी पेश होता हूँ। तो मैं उस अलमिया की तरफ इशारा करना चाहूँगा कि मैं सिंध में गया तो मैंने सिंध में हाई कोर्ट के जस्टिस साहिबान को वकला साहिबान के साथ सिंधी में बात करते हुए पाया। KPK में भी मैंने कई ऐसे जजेज़ और वकला साहिबान की गुफ्तगू सुनी कि जब वो ज़्यादा तैश में या मौज में आते तो वो पश्तो में बात करते आपस में, और दूसरी ज़बानों में भी यही है। और ये एक वो वजह है कि माज़रत के साथ भी और फ़ख्र के साथ भी कि एक सिंधी को अगर पता चल जाए कि साथ वाली नशिस्त पर सिंधी बैठा है तो वो सारा अपना जो है वो अंग्रेज़ी का लिबास अपना पहन ठहन छोड़ के वो सिंधी पे डायरेक्ट जाएगा और बात करेगा। इसी तरह पख्तून भी करेगा। लेकिन हमारा अलमिया क्या है? पंजाबियों का अलमिया ये रहा कि इसकी एलीट ने अपनी ज़ुबान को छोड़ दिया, उसने तासुब महसूस करना शुरू कर दिया। तो हमारे एलीट्स के लिए ये ज़रूरी था और हमारी रियासत के लिए ज़रूरी था कि वो हमारा साथ देते, वरना पंजाबी के कहानीकार शायर अदीब तो अक्सर गरीब होते हैं, हमारे जैसे मलंग होते हैं, उनकी बात तो ऐवानों तक पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लग जाता है।